सिद्धार्थ और अवनी की शादी हाल ही में हुई थी। दोनों ने शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुरानी हवेली में रहने का फैसला किया। हवेली खूबसूरत थी, लेकिन गांव के लोग इसे अशुभ मानते थे। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात वहां एक लाल जोड़े में सजी औरत दिखती है, जो हर नई दुल्हन से कुछ मांगने आती है। शुरुआत। सिद्धार्थ और अवनी ने हवेली में कदम रखा तो उन्हें सब कुछ सामान्य लगा। हवेली बड़ी और भव्य थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी थी, अमावस्या की रात इस हवेली में कोई नई दुल्हन नहीं रहनी चाहिए। सिद्धार्थ ने इसे अंधविश्वास मानकर हंस दिया और अवनी भी इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पहली रात का रहस्य। रात के वक्त अवनी हवेली में घूम रही थी। तभी उसे किसी के पैरों की हल्की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक धीमी आवाज आई, तू मेरी जगह ले आई है। अवनी घबरा गई और दौड़कर सिद्धार्थ के पास आ गई। जब उसने सिद्धार्थ को यह बताया तो उसने हंसकर कहा कि यह उसका वहम होगा। लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। हवेली की सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान थे, जो छत की ओर जा रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि ये निशान सिर्फ एक औरत के थे। अमावस्या की रात। कुछ ही दिनों में अमावस्या आ गई। हवेली में हल्का सा अजीब माहौल था। मोमबत्तियां बुझ जा रही थीं। हवाओं में एक अजीब सी गंध थी। रात के 12 बजते ही अवनी को लगा कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। तभी अचानक हवेली के पुराने आईने में उसने एक परछाई देखी। वह एक दुल्हन की थी, जो लाल जोड़े में सजी थी, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। अवनी घबराकर सिद्धार्थ को बुलाने लगी, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने रोक दी थी। सिद्धार्थ जब आया तो आईना सामान्य था, लेकिन कमरे में ठंडक थी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन दोनों को घूर रहा है। राज से पर्दा उठता है। अगले दिन अवनी ने हवेली के पुराने दस्तावेज देखने शुरू किए। वहां उसे 50 साल पुरानी एक खबर मिली। हवेली की नवविवाहित दुल्हन ने कुएं में कूदकर जान दी। कारण था, उसका पति किसी और से प्यार करता था और उसे छोड़कर चला गया था। अवनी को समझ आ गया कि यह उसी दुल्हन की आत्मा थी, जो अब हर नई दुल्हन को अपना शिकार बना रही थी। डरावनी आखिरी रात। रात के समय अवनी को लगा कि उसका गला कोई दबा रहा है। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने वही लाल जोड़े वाली औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें काली, चेहरा जला हुआ और होंठ हिले बिना एक ही बात कह रही थी, तू मेरी जगह ले आई है। अवनी चीखने लगी, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। तभी सिद्धार्थ आया और उसे खींचकर कमरे से बाहर ले गया। उन्होंने पंडित को बुलाया, जिन्होंने बताया कि यह आत्मा तभी मुक्त होगी जब इसे इसकी सच्चाई बताई जाएगी। अंतिम मोड़। अवनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हें धोखा तुम्हारे पति ने दिया था, मैंने नहीं। तुम्हें बदला लेना है तो उससे लो, मुझे नहीं। आत्मा एक पल को रुकी, फिर हवेली की दीवारों से तेज चीखें गूंजने लगीं। अचानक लाल जोड़े वाली औरत धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और हवेली की मोमबत्तियां फिर से जल उठीं। अगली सुबह हवेली के कुएं से एक पुराना लाल जोड़ा निकला, जिसे देख सिद्धार्थ और अवनी ने फैसला किया कि अब वे इस हवेली में और नहीं रहेंगे। अंत। वे हवेली छोड़कर चले गए, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात वहां से किसी के चलने की आवाज आती है और कोई धीमे से कहता है, तू मेरी जगह ले आई है। क्या इस कहानी को देखने के बाद कोई हवेली में रहने की हिम्मत करेगा?